भगवान बुद्ध के पास सुबह एक व्यक्ति आया और बुद्ध को कहा उसने, हे भगवान, मैं ऐसा मानता हूँ कि ईश्वर नहीं। तो बुद्ध ने कहा, किसने कहा ईश्वर? पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर ही तो है, ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं। जा तू खोज कर ईश्वर। वो नास्तिक किस्म का आदमी था, वो ईश्वर को नहीं मानता। दोपहर में एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा, हे भगवान, मैं ऐसा मानता हूँ कि ईश्वर ही ईश्वर है, ईश्वर ही है। तो बुद्ध ने उसको कहा, तेरे को किसने कहा ईश्वर है? ईश्वर कुछ नहीं होता, इस ब्रह्मांड में कोई भी ईश्वर नहीं। वो आस्तिक किस्म का आदमी था। उसको भी बुद्ध ने कहा कि तू खोज कर। फिर संध्या को एक तीसरा व्यक्ति आया, उसने भगवान को कहा कि भगवान, मेरे ना तो मैं जानता हूँ ईश्वर है और ना मैं जानता हूँ कि ईश्वर नहीं है। तो उसने बुद्ध चुप हो गए और उन्होंने कहा, तू भी चुप हो जा, अब तू खोज कर ईश्वर है या ईश्वर नहीं। अब उनका एक शिष्य था आनंद, बुद्ध का चचेरा भाई आनंद था। उसको बड़ी जिज्ञासा हुई कि यार, बुद्ध ने सुबह एक व्यक्ति आया, उसको तो बोला कि ईश्वर ही है, दोपहर में आया, उसको बोला ईश्वर नहीं है, और जो शाम को आया उसको बोला कि चुप हो जा, तो कुछ मत बोल, खोज कर। तो ये क्या माजरा है, समझ में नहीं आया उनको। आनंद ने पूछा फिर बुद्ध को, नहीं माना, नहीं रह पाया। तो बुद्ध से रात को पूछा, ये भगवान, आपने अलग अलग जवाब तीनों को क्यों दिए? तो बुद्ध ने कहा कि पहले तो ये बताओ कि मैंने ये जवाब तेरे को नहीं दिए, मैंने उनको दिए, तूने क्यों सुने? बोले, फिर भी मेरी जिज्ञासा है कि भगवान, आपने ऐसा अलग अलग जवाब क्यों दिए? तीनों व्यक्ति आए थे, किसी को आप कहते हैं ईश्वर है, किसी को कहते हैं ईश्वर नहीं है, किसी को कहते हैं आप चुप हो जाओ। तो बुद्ध ने कहा कि जो प्रथम व्यक्ति आया था वो कहता है ईश्वर नहीं है, ये उसकी मान्यता थी, ये उसका ज्ञान नहीं था, उसने जाना नहीं था कि ईश्वर नहीं है, इसलिए उसकी मान्यता तोड़ने के लिए मैंने उसको कहा कि ईश्वर ही ईश्वर। और दूसरा व्यक्ति जो आया वो ये कह रहा था कि ईश्वर ही है, उसने भी जाना नहीं है, अभी केवल मान लिया, किसी ने कह दिया कि ईश्वर होता है, भगवान होते हैं, और उसने मान लिया। तो उसने बोला कि इसलिए उसकी मान्यता भी मुझे तोड़नी थी, तो इसलिए मैंने उसको ये जवाब दिया। और जो तीसरा व्यक्ति आया था वो अभी बीच में था, उसको ना तो ये पता है कि ईश्वर है, ना ये पता है कि ईश्वर नहीं है, उसकी स्थिति ज्यादा अच्छी थी, वो जल्दी खोज कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो ना तो नास्तिक था ना आस्तिक था, तो वो जल्दी खोज कर सकता। वो जो वो खोज करेगा उसको पता चल जाएगा कि ईश्वर है या नहीं। और ये तो सब मान के बैठे हुए हैं। तो ये सब मान्यताएं हैं, अगर मान्यताओं में जियोगे आप तो फिर सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकता। मानना नहीं, जानना है। जब तक जानना नहीं होगा तब तक उससे मुक्त नहीं होते। हम जिस भी चीज को जान लेते हैं उससे हम मुक्त हो जाते हैं। इधर जानना हुआ कि फिर हम बनते नहीं। जैसे अभी बात चल रही थी पूजा की, अगर आपने जान लिया कि पूजा क्या होती और पूजा से क्या होता है, वास्तविक में कुछ होता है नहीं होता है, या होता है तो कितना होता है, तब आप बताइए कि आप वो कर सकते हैं क्या पूजा? जान लिया आपने भीतर से, फिर नहीं करेंगे। किसी भी चीज के बारे में पता चल गया आपने को कि यार ये तो झूठी है, ये असत्य है या मिथ्या है, तब आप वो नहीं कर पाए, चाहते हुए भी नहीं कर पाए, होगी नहीं आपसे। जान लिया, बस खत्म हो गई बात। और मान्यताओं से हम करते चले जा रहे हैं। किसी ने कह दिया ऐसा करो, हमने करना शुरू कर दिया। मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर में जो एक्टिविटी हो रही है सब हम रिपीट करते हैं, देखा देखी। वो अभिषेक करा रहे, अपन भी करा लो। भगवान के दर्शन भी जो है बिकते हैं आजकल। अब एक मंदिर में लाइन लगी हुई थी, बहुत लंबी लाइन थी दर्शन के लिए। तो पंडित जी आए, पंडित जी ने बोला जिसको दर्शन अंदर से मैं करवा सकता हूँ 501 रुपये लूंगा, अंदर जाके तुमको दर्शन करवा दूंगा। तो एक व्यक्ति बड़ा होशियार था, उसने कहा तुम मेरे से 5100 रुपये लो और भगवान को यहाँ आके मुझे दर्शन दो, मंदिर से यहाँ पर आकर के दर्शन दो, मैं जहाँ खड़ा हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो तुम? बोले मैं 51,000 रुपये दूंगा, तुम्हारे भगवान से आकर कहो मेरे घर में आकर के दर्शन दो।
बोले वो कैसी बात करने लग गया सर। तो उसने कहा कि तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम 501 रुपए में मेरे को भगवान के दर्शन करा दोगे अंदर जाके। मतलब उस पंडित की बेवकूफी के ऊपर वो बता रहा था कि क्या मतलब धंधा बना रखा है, बिजनेस बना रखा है, इतने पैसे चढ़ाओ तो अभिषेक करा देंगे, इतने कराओ तो ये कर देंगे। बिजनेस हो रहा है, टोटल बिजनेस हो रहा है। भले अभी हम समझ पाए या न समझ पाए, ये एक अलग बात। पब्लिक समझ पा रही है नहीं समझ पा रही है, एक अलग बात। तो पब्लिक जो है अंधी श्रद्धा कर रही है। श्रद्धा अपनी जगह है, लेकिन अंधी श्रद्धा कि बस मान लिया। दान पुण्य करने से ये होता, सोने का वो चढ़ाएंगे अपन छत्र तो भगवान प्रसन्न हो। तो भगवान को क्या जरूरत छत्र की है? और जिसको अभी छत्र की जरूरत है, सोने के छत्र की, क्या वो भगवान हो सकता है? लेकिन हम चढ़ाते किसके लिए चढ़ा रहे? चढ़ा भगवान को रहे श्रद्धा से, और उसके मजे कौन ले रहा है? मजे वहां का पंडित, पुरोहित, पादरी, सब उनकी जेबें भर रही है। उस मंदिर की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, बस। भगवान को कोई ले लेना नहीं सब चीजों। लेकिन सब अज्ञानतावश हम घर में खाने को नहीं है भले, लेकिन ये जरूर कर। मंदिरों में बोलियां लगती है तो मेरी तरफ से इतने हजार, मेरी तरफ से इतने लाख, मेरी तरफ से इतने लाख। कोई गरीब घर में आएगा तो उसके लिए कोई देने को कुछ नहीं है। किसी के पास वस्त्र नहीं है, फुटपाथ पे कोई बिना वस्त्र के लेटा हुआ है तो उसके लिए वस्त्र देने को नहीं है। तो मंदिरों में लाखों करोड़ों खर्च करने को तैयार। ऐसे मंदिरों में जहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं है, अथाह पैसा पहले से ही है, करोड़ों रुपए पहले से ही जमा है, फिर और ये अज्ञानता। जान लोगे तो फिर उसी को दोगे जिसको वास्तविक में आवश्यकता। व्यर्थ हम क्या, जिसकी जेब भरी है उसको भरते हैं, जिसके पास धन है उसी को देते। ये अज्ञानता, अंधविश्वास। अब बिल्ली ने रास्ता काट दिया था, अब रास्ता काट दिया तो हम रुक जाते। बिल्ली ने रास्ता काट दिया है, अब कोई काम ना बिगड़ जाए। अब ये अंधविश्वास कैसे पैदा हुआ, थोड़ा सा अपन ये चर्चा करते कि जैसे मान लो किसी गांव में किसी बिल्ली ने रास्ता काटा और महिला वहां से निकल गई थी। अब वो निकल गई, आगे जाके उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई या कोई ऐसी बात हो गई, तो जब घर आई तो लोगों ने पूछा क्या हुआ? बोले ऐसा ऐसा हो गया। तो बोले कैसे हो गया ये? तो उसने कहा यार बोले मैं जब निकली थी तो एक बिल्ली थी, वो मेरे सामने से निकल गई थी। तो दूसरी महिला भी कोई कम नहीं थी। मैंने बोला हाँ इसी वजह से हुआ है, तो बिल्ली ने देखो रास्ता काट दिया तेरा, तो इस वजह से तेरे साथ एक घटना घटी। तो वो धीरे धीरे चलन में माउथ पब्लिसिटी से कि देखो बिल्ली ने रास्ता काटा था तो ये घटना हो गई, बिल्ली ने रास्ता काटा था तो ये घटना हो गई। धीरे धीरे पूरे गांव में वो बात फैल गई। फिर गांव से धीरे धीरे वो शहरों में आने लगी कि बिल्ली जब रास्ता काटती है तो अपने को नहीं निकलना चाहिए, रुक जाना चाहिए थोड़ी देर। अब एक बार किसी ने ऐसे ही कह दिया, मन से ही मान करके, प्रूफ कुछ नहीं है, जानना कुछ भी नहीं है। अब वो धीरे धीरे वो अंधविश्वास पूरे विश्व में फैल गया। अब आप थोड़ा सा विचार करो, करोड़ तो बिल्लियां हैं, करोड़ों मनुष्य हैं, और करोड़ों रास्ते रोज कट रहे हैं बिल्ली द्वारा। तो क्या करोड़ों लोगों के काम बिगड़ रहे हैं क्या? देखना तो कभी कभी किसी का बिगड़ता है, और उसके लिए भी कोई प्रूफ नहीं है कि बिल्ली की वजह से बिगड़ा। बिल्ली को क्या लेना देना आप लोगों से, आपके काम से। लेकिन हम उस अंधविश्वास में उलझ जाते हैं। अब उलझ गए, अब पालो जिंदगी भर अंधविश्वास। अब बेटे को भी सिखा रहे हैं कि बेटा बिल्ली रास्ता काटे तो बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर छींक आ जाती है तो रुक जाते। रेड लाइट पर नहीं रुकेंगे, लेकिन बिल्ली हाँ छींक आ गई साहब, अभी रुक जाओ साहब, बाद में चलेंगे। अभी मैं दिल्ली में एक जगह गया था शिविर करने, तो वहाँ मैं निकलने लगा तो छींक आ गई सोच व्यक्ति को, छींक आ गई तो बोले स्वामी जी रुक जाओ आप। क्यों? मैंने कहा क्या हो गया? बोले साहब छींक आ गई ना। बोले रुक जाओ, थोड़ी देर रुक के जाओ। वो अच्छा पढ़ा भी साहब। मैंने कहा अभी भी तुम इसमें उलझो? 3 दिन सत्संग सुना मेरा, अभी भी तुम इसमें ही उलझो? छींक आ गई तो रुक गए, बिल्ली ने रास्ता काट दी तो रुक गए। अब मैं हमीरपुर में जॉब में था, तो वहां से मैं कुल्लू मनाली घूमने के लिए गया, गाड़ी करी मैंने ड्राइवर के साथ। तो रास्ते में जा रहे थे हम विद परिवार, तो ड्राइवर ने एकदम झटके से गाड़ी रोकी।
वो गाड़ी रुकी, गाड़ी से उतरा और पीछे जाके पता नहीं, अब मुझे लगा कि यार टॉयलेट करने गया होगा या सिगरेट पीने गया होगा, और मैंने कहा एकदम झटके से क्यों रोकी यार, सिगरेट पीने भी जाना है तो धीरे से रोक साइड में और चले जा। अब वो 2 मिनट तक उधर आसपास पीछे कहीं घूमता रहा, और फिर उसके बाद वो आया। मैंने पूछा उससे, उनका क्या हो गया यार, बिल्ली ने रास्ता काट लिया था ना। बिल्ली ने रास्ता काटा, झटके से, भले एक्सीडेंट हो जाए तो हो जाए। मतलब देखो आप, आदमी की सत्य घटना है ये। अरे बोले अपन रिस्क क्यों ले। अरे मैंने कहा यार, करोड़ों बिल्लियां हैं, करोड़ों रास्ते हैं, करोड़ों मनुष्य हैं, और करोड़ों रास्ते रोज कट रहे हैं, क्या करोड़ों लोगों के काम बिगड़ रहे हैं क्या? थोड़ा सा तो बुद्धि लगाओ, विचार करो। नहीं माना, बोले नहीं साहब मैं तो मानता हूँ। तो ये मान्यता है, हमें तकलीफ दुख दुख। और ये एक नहीं, ये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हजारों मान्यता। पल पल में आप नोट करना, अपने घर में जाकर के विचार करना कि मैं ऐसा कौन सा काम करता हूँ जो मैं मान के कर रहा हूँ, जानता नहीं हूँ और मान के कर रहा हूँ। देखना आप, आपकी जिंदगी में 80-90% तो ऐसे ही काम होंगे जो आप केवल मान के कर रहे हैं। भले वो पूजा पाठ हो, मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, गुरुद्वारे जा रहे हो, चर्च जा रहे हो, या गंगा में स्नान कर रहे हो। अब गंगा में स्नान कर रहे हैं साहब, बोले क्यों? बोले पाप काट दीजिए गंगा। अब पाप तो करो तुम, काटे गंगा। गंगा ने ठेका ले रखा, पाप तुम करो, और फिर तुम पाप जब मिट जाए फिर आके फिर पाप शुरू। तो एक बार रामकृष्ण परमहंस से किसी ने कहा, बोले साहब आप चलिए हमारे साथ, गंगा में स्नान करने जा रहे हैं। बोले वहाँ पाप कट जाते हैं। तो रामकृष्ण भी बड़े अचंभे रह गए कि बोले गंगा कैसे पाप काट सकती है। तो उन्होंने भी मजाक के तौर पर कहा उनसे कि बोले जब तुम गंगा में जाते हो पाप करने, तो पाप वो तुमसे निकल करके पेड़ पे बैठ जाते हैं, वहीं पे किनारे पे जो पेड़ है, और वो इंतजार करते हैं कि बोले अभी आन दो उसको गंगा से स्नान करके। जैसे ही तुम बाहर निकल के आते हो वापस सवार हो जाते हैं तुम्हारा। उन्होंने विनोद किया उनके साथ, बोले ऐसा कोई थोड़ी होता है, गंगा करो तुम और पाप वो धोए, वो पाप लेके कहाँ जाएगी भैया? वो करोड़ों लोगों के पाप सब फालतू की। हाँ, तन की शुद्धि हो सकती है, मन की शुद्धि गंगा नहीं करती। तन शुद्ध हो सकता है, शरीर में कोई गंदगी है साफ हो जाएगा, क्योंकि पानी सफा करता है, कर देगा, वो एक अलग बात है। कैसी मान्यता है? देखो सिंहस्थ में करोड़ों लोग मरे जा रहे हैं, उसमें साले दंगे फसाद हो जाए या कोई दब के मर जाए भीड़ भाड़ में, कोई लेना देना नहीं। मंदिरों में इतनी भीड़ लग रही है, आए दिन आता है देखना पेपर में कहीं कि भगदड़ मच गई, इतने लोग मर गए, पुल ब्रिज ही टूट गया रास्ते का, इतने लोग इकट्ठे हो गए। तो ये सब मान्यताएं, पल पल में हम मान्यताओं में जी रहे हैं, देखना। और अगर तुम जान के जियोगे तो वो उस मान्यताओं से छुटकारा हो जाएगा, और छुटकारा हो जाएगा तो उतना तुम्हारा समय, तन, मन और धन सब बचेगा। समय भी बचेगा, फिर आपके पास समय बहुत होगा। अभी समय क्यों नहीं मिलता है? हम व्यर्थ की मान्यताओं, ऐसा करना ऐसा करना। अब जैसे मान लो पूजा ही करना है, अब पूजा करने के कितने ढंग है, कितने लोग हैं? पहली बात तो करोड़ों तो लोग हैं, करोड़ों ढंग करने के, लाखों पंडित है और हजारों मंदिर है, और अलग अलग, सबके अलग अलग ढंग और अलग अलग सामग्रियां हैं। अब कौन कैसे कर रहा है, कैसे मानोगे कि ये सब ये सही कर रहा है ये गलत कर रहा है? कैसे मानोगे? इतनी इतनी वेराइटीज। तो ये पर्टिकुलर फिक्स पूजा हो तो भी अपन माने कि 1 अरब लोग सेम वैसी पूजा कर रहे हैं, सबको अलग अलग और अलग अलग समय, टाइम भी अलग अलग और ड्यूरेशन भी अलग अलग। कितने समय कर रहा है? जैसे कोई 2 घंटे कर रहा है तो कोई 1.5 घंटे कर रहा है, कोई 1 घंटे कर रहा है, कोई 5 मिनट कर रहा है। और समय भी कोई 4 बजे उठ के कर रहा है, कोई 6 बजे, कोई 8 बजे, कोई शाम को भी कर रहा है। तो इसके पीछे क्या? कुछ तो गणित होगा ना कि कब करने से फायदा, कितना करने से फायदा और कैसे करने से फायदा। अब इतनी इतनी वैरायटी है तो आदमी को पता तो कुछ भी नहीं है, सब अपने अपने ढंग से कर लेते, ऐसे करना है ऐसे कर दिया। साइंटिफिक रीजन नहीं समझ पाते कि क्यों करना, क्या कारण। मंदिर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं तो पता होना चाहिए। अब मंदिर में देखा होगा आपने, डोम बना होता है, ऐसा डोम बना होता है, तो डोम से क्या होता है, एनर्जी आती है उसमें, ऊर्जा। जैसे पिरामिड आपने देखा होगा, पिरामिड के बीच में आप खड़े हो जाएं तो चारों तरफ से ऊर्जा
वहाँ इकट्ठी होती है, एक ऊर्जा का पुंज बनता है। इसलिए पिरामिड में, मिस्र के पिरामिड में देखा होगा मम्मियाँ होती है, मतलब पुरानी जो लाशें हैं वो अभी तक वैसे की वैसी ही, ऐसा बताते हैं। उनको उन्होंने पिरामिड में रखा है क्योंकि वो ऊर्जा शक्ति आती रहती है, वो उसको सड़ने नहीं देती। तो ये लाभ है। तो मंदिर जाने का ये लाभ है कि आप मंदिर जा रहे हैं तो उस ऊर्जा क्षेत्र में आप आएंगे तो उस ऊर्जा का लाभ आपको। घंटी बज रही है तो घंटी बजने से जो आपकी वो जो ध्वनि पैदा होती है, जो ध्वनि है वो ओम की ध्वनि है। तो वो ओम की ध्वनि आपके भीतर कानों में पड़े तो उस ओम को, जैसे हम ओम का उच्चारण भी करते हैं, अपन करेंगे वो ध्यान भी आगे, तो ओम का उच्चारण भी करते हैं। तो क्यों करते हैं? वो इसलिए, वो ध्वनि इसलिए, घंटे की ध्वनि है तुम्हारा काम, इसलिए घंटा बजाना है। कोई भगवान को उठाना नहीं है। हम क्या सोचते हैं भगवान सो रहे हैं उठाओ, हम घंटी बजा के भगवान को उठाते हैं। रात में लाइट जला के रखते हैं भगवान को लाइट में, अंधेरे में सोएंगे क्या? लाइट जलाते, ये अज्ञानता है। भगवान को क्या लाइट की जरूरत? तो सबको लाइट दे रहा है, पूरा विश्व जिससे चमक रहा है, सूर्य की रोशनी जिसकी वजह से है, उसको हम एक लाइट जलाते हैं, उसके ऊपर हम दिया जला रहे हैं, ये कर रहे हैं। इसका सबका अलग अलग महत्व है, अलग अलग इसके पीछे कुछ ना कुछ राज छिपा है। लेकिन हम वो तो भूल गए और हमने पकड़ लिया कि हमें ये करना है, बस यहाँ अज्ञानता आ गई। ये अज्ञानता आ गई तो ये दुख का कारण, और इसमें हम फिर तन मन धन सब लगाने लगते। अब ज्ञान आ गया कि मंदिर जाना है तो आप एक चक्कर लगा के आ गए और वाइब्रेशन लिया है। अब आपको कोई लेना देना नहीं है कि कुछ मांगना है भगवान से या मूर्ति को कुछ चढ़ाना आवश्यक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास जेब में तो है नहीं, देखा देखिए आप चढ़ा रहे व्यर्थ के, और पंडित मजे ले रहा तो खुश। वो तो क्या करता है पंडित जी, क्या बोलता है, पेटी में मत डालो, थाली में डालो। क्यों? क्योंकि थाली वाला उसके घर जाएगा, पेटी वाला संस्था को जाएगा। देखना कोई भी पंडित यही प्रयास करेगा कि थाली में डाला जाए, और जो थाली में डालेगा उसको ज्यादा प्रसाद दे देगा। देखना आप, मैंने तो बहुत अनुभव किया। जो पेटी में डालता है उसको तो ठीक ही जान दो, जिसने देखा कि थाली में 100 का नोट रखा है, इधर आओ नहीं ये लो, उसको एक बढ़िया अच्छा खासा जो भी उसको दे सकता है, माता की चुन भी दे देगा उसको कि जा तू ये ले जा घर में रख लेना। ये सब क्या है? बिजनेस, टोटल बिजनेस। तो अगर समझ बढ़ गई, ज्ञान बढ़ गया, तो आप इन सब से बच जाओ। कम से कम आप तो बच ही जाओगे और आपका परिवार बच जाएगा। वही बहुत है अपने लिए। अपन पब्लिक सुधरे ना सुधरे इससे कोई लेना देना नहीं, अपन तो सुधर जाओ बस। फिर आपका समय फिर पैसा भी बचेगा, तन भी बचेगा, मन की शुद्धि भी रहेगी और आनंद भी आएगा। अब आप डरोगे नहीं। भगवान के यहाँ गए तो डरना नहीं, क्या कोई पूजा में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? गड़बड़ हो गई तो अंदर से भय रहता है, अरे यार भगवान नाराज ना हो जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। देखना आप भयभीत हो गए तो पूजा करते हैं, कोई गलती नहीं हो जाए या कोई गलत उच्चारण ना निकल जाए मंत्र का। देखना ये सब भय होता है। अब जान लिया तो अब कोई भय भी नहीं, कर लिया तो भी ठीक, ना करा तो भय नहीं है कि गलत हो गया। कम समय दे पाए, आज 10 मिनट दिया, या किसी कारण से अपन नहीं कर पाए पूजा, तो डरोगे नहीं, कह रहे आज छूट गई आज, अरे यार ये कर लिया। उपवास किया, कुछ गलती से खा लिया तो अपन डर लगे, अरे यार आज तो मेरा उपवास था और मैंने तो गलती से खा लिया। आदमी एकदम से परेशान हो जाता, अब क्या होगा, मैंने तो खा लिया यार। डर, भय। अब उपवास का अर्थ नहीं पता। उपवास का अर्थ है, उप का मतलब समीप, वास का मतलब वास करना, अपने समीप वास करना। उपवास अपने पास आ जाना, ये है वास्तविक। अब इन्होंने जोड़ दिया भोजन से, भोजन से कोई लेना देना नहीं उपवास का। उपवास शब्द का अर्थ अनशन से नहीं है कभी। अनशन का अर्थ होता है कि अपन जान करके भोजन नहीं करते, छोड़ते हैं भोजन को, रोकते हैं कुछ समय के लिए। उपवास कभी नहीं। उपवास का मतलब अपने पास आ जाओ, ये वाली मतलब साधना करो और अपने पास आओ, वही मेडिटेशन या अपने पास आना, ये है उपवास। ये करो किसी दिन कि आज तो मैं अपने पास ही रहूंगा, बस ज्यादा दूर कहीं नहीं जाऊंगा, इधर उधर कहीं नहीं भटकूंगा, व्यर्थ के विचार, व्यर्थ का, वो है उपवास। अब वो तो करना नहीं है, कौन करे मगजमारी, कौन टेंशन पाले। तो चलो अपन तो भोजन नहीं करेंगे भी आज। अब लोगों ने ऐसी मान्यताएं शुरू कर दी। बोले ठीक है, तू अपने पास नहीं आ सकता ना, कोई बात नहीं, तू एक काम कर, आज भोजन मत करना। किसी प्रथम व्यक्ति ने ऐसा कहा होगा कि आज भोजन मत करना, बस वो शुरू हो गया देखा देखी। जैसे मैंने एक बिल्ली का उदाहरण दिया, तो ऐसे करके मान्यताएं पैदा होती। किसी ने भी कह दिया, बोले यार तुम वहाँ जाते हो ना शिव जी के मंदिर में, तो धतूरा चढ़ाया करो, उनको धतूरा बहुत पसंद
हाँ, मतलब किस तरीके से मान्यताएं आज नहीं कई सालों से चली आ रही है, लोग मानते चले आ रहे हैं और होना जाना कुछ नहीं। जब भीतर से ज्ञान की किरण उतरेगी ना तो आप समझ जाओगे अरे यार मैं व्यर्थ में करता, कोई सेंस ही नहीं था सब चीजों। आप खुद रियलाइज करो। अच्छा दूसरा फिर ये भी बताएं आपकी इस मनुष्य इस धरती पर कितने 7 अरब जनसंख्या बताते हैं। 7 अरब में हिंदू कितने हैं? कितने होंगे? कुछ करोड़ होंगे, 50 करोड़ मान लो, 40 करोड़ 50 करोड़। और हिंदुओं में भी कितने मानते हैं ये सब चीजों को? देखना आप बहुत कम है। बाकी लोग कोई नहीं करता, कोई नहीं मानता। ईसाई लोग कोई पूजा पाठ नहीं करते, वो प्रार्थना ही करते हैं। इस्लाम वाले केवल नमाज पढ़ते हैं, वो तो मूर्ति पूजा को ही नहीं मानते। उनकी भी बहुत बड़ी संख्या है। ईसाई 1/3 है, 2/3 तो ईसाई है पूरे विश्व में। हिंदू हम कितने हैं? और उसमें भी कितने लोग, इसमें भी देखना आपने, कुछ लोग नहीं मानते। जैनियों का अलग चलता है, जैनी घर में भगवान नहीं बिठाते, वो मंदिर में जाते हैं, उनका मंदिरों में चलता है। तो अब इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी मान्यताएं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे ढंग है, तो क्या सबको देखो कोई भी चीज सत्य जब होती है, मान लीजिए आपने कुछ किया और 10 बार किया तो 200 बार उसका सेम परिणाम होगा। मान लो इलेक्ट्रिक का बल्ब आपने जलाया, अब 100 बार जलाओगे तो भी वो जलेगा, ठीक है ना। 1000 बार जलाओगे तो मतलब वो सत्य है। ऐसे ही अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं ऐसा जो माना हुआ, उसको आप ट्रायल लो, उसको 50 बार अगर वो वही रिजल्ट देता है, इसका मतलब वो सत्य। पानी आप पी रहे हैं 50 बार, प्यास बुझ रही है, दैट मीन्स पानी प्यास बुझाता है, ये हम जानते हैं। कोई पर्टिकुलर चीज खा रहे हैं और आपको उससे चक्कर आते हैं, तो आप 10 बार खाओगे तो भी चक्कर आ रहे हैं, मतलब प्रूफ हो गया कि ये चीज खाने से मुझे चक्कर आते हैं। ये है जानना, ये है सत्य। बस इसको जान लिया, उसके बाद आप इससे मुक्त हो, यही मुक्ति। और अंत में जो मुक्ति की बात मैं कर रहा हूँ आगे की, वो मुक्ति भी ऐसी है। वो आप आत्मा को जान लेते हैं, जब आत्मा को जान लेते हैं तो संसार से मुक्त हो जाते हैं।